हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काईलाइट ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं यूसुफ आजाद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 का भाग 4, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का होता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम लोग इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसके विपरीत मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सॉल्व माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि P/Q बराबर √5, ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे जहां P और Q पूर्णांक है तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्पष्ट रूप से लिख दें कि P/Q बराबर √5, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब हम लोग आगे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करें तो क्या हो जाएगा? तो P/Q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। तो P का स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा केवल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं P² बराबर Q उधर जाएगा तो 5Q², ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। यहाँ पे जब 5 जाएगा तो बट्टा में आ जाता है, यानी कि स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं चूंकि 5P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है P को भी विभाजित करेगा। ये हम लोग प्रमेय 1.3 से 1.3 में हम लोग जानते हैं कि जब P जो है A² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। तो उसी नियम से 5 जब P² को विभाजित करता है तो अब 5P को भी विभाजित करेगा। इसको हम लोग समीकरण थर्ड कर देते हैं, समीकरण थर्ड। अब हम लोग मान लेते हैं माना P बराबर 5A, जहां A पूर्णांक है। हम लोग मान लेंगे P बराबर 5 है, जहां A क्या है? पूर्णांक है। अब हम लोग P का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पर रख देते हैं P का मान समीकरण 2 में। तो P² है तो 5A का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 5Q² है तो Q² जो का त्यों लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना है? 25A² हो जाएगा। 5 जाएगा तो भाग में चला जाएगा क्योंकि उधर गुणा में है, और Q² बच जाएगा। तो 25 कट गया, 5A² बराबर Q²। यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि 5 जो है Q² को विभाजित करता है। तो लिख सकते हैं चूंकि 5Q² को विभाजित करता है, इसलिए 5Q को भी विभाजित
करेगा। यहां पे भी लिख देते हैं प्रमेय 1.3 से। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 5q को भी विभाजित करता है, 5p को भी विभाजित करता है, यानी p और q में 5p को उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 3 और 4 से p और q में समीकरण 3 और 4 से p और q में क्या मिलता है कि एक के अतिरिक्त 5 भी एक अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन हमने क्या माना था, p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें क्या कहता है कि p और q में एक के अतिरिक्त 5 भी एक अभाज्य गुणनखंड है, तो ये क्या करेगा, विरोधाभास उत्पन्न करेगा। इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः मेरा मानना गलत है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग यहाँ पे देख लिए कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं था, हम लोग माने थे। लेकिन p और q में क्या है, एक के अतिरिक्त 5 भी एक अभाज्य गुणनखंड है जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए मेरा मानना गलत हो जाएगा, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब चलिए देखते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। सॉल्व माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए p/q बराबर 3 + 2 √5, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है। अब इसके बाद देखते हैं कि 3 उधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कि p/q - 3 हो जाएगा बराबर 2 √5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 क्या है, इनटू में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा p/q - 3/2 हो जाएगा बराबर √5 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब इससे स्पष्ट रूप से कि इसमें क्या है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, तो इसलिए ये सभी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध किए थे जिसमें √5 एक अपरिमेय संख्या था। तो हम लिख सकते हैं क्या कि समीकरण फर्स्ट में p, q, 2 और 3 पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन
√5 एक अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः मेरा मानना गलत है। गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या कि समीकरण फर्स्ट में p, q, 2 और 3 ये सभी क्या है पूर्णांक है, तो इसलिए परिमेय होगा। और उसका जो लेफ्ट साइड है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो जब लोग देख सकते हैं कि परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा विरोधाभास उत्पन्न करेगा। और जब विरोधाभास उत्पन्न करेगा तो हम लोग का मानना गलत हो जाएगा कि हम 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, यानी जो नीचे दिया हुआ संख्या है वो अपरिमेय है, तो कैसे है। तो हम लोग 3 नंबर का 1 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का 1 नंबर जिस तरह 2 नंबर सॉल्व किए थे उसी तरह से ये भी है, तो इसको भी मान लेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए p/q बराबर 1/√2, जहां p और q क्या है पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। तो आगे क्या हो जाएगा, इसको पलट देते हैं तो q/p हो जाएगा, ये पलटेगा तो √2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। इसमें देखते हैं कि p और q पूर्णांक है, लेकिन √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो q/p ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, तो कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न करेगा। अर्थात हम लोग का जो 1/√2 है अपरिमेय संख्या होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट में p और q पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग देखें कि 1/√2 कैसे अपरिमेय संख्या हुआ। जब q और p पूर्णांक है तो ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन √2 जो है अपरिमेय संख्या होता है कि ये परिमेय 1.4 में चूंकि बता दिया गया है
√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम देखते हैं कि Q बटा P परिमेय और √2 अपरिमेय, जो कभी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए समीकरण फर्स्ट में P और Q पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है जो विरोधाभास उत्पन्न करेगा। अतः मेरा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/√2 अपरिमेय संख्या होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर का 2 नंबर क्या दिया है 7√5। तो जिस तरह 1/√2 साबित किया था उसी तरह 7√5 को भी हम लोग कर सकते हैं। तो 3 नंबर का 2 नंबर लिखते हैं सॉल्व। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 7√5 एक परिमेय संख्या होगा तो इसे भी P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए P बटा Q बराबर 7√5, जहां P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। अब हम लोग देखते हैं कि 7 उधर है, इंटू में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो P बटा 7Q हो जाएगा बराबर √5 समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे देखते हैं P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। P, Q और 7 तीनों पूर्णांक है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, तो इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। समीकरण फर्स्ट में P, Q और 7 पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः मेरा मानना गलत है। गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय। तो अर्थात कह सकते हैं, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम लोग का साबित हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका 3 नंबर साइड में देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है एकदम सेम उसी तरह है 6 + √2। तो इसको भी मान लेते हैं, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 6 + √2 एक परिमेय संख्या हो तो इसे भी P बटा Q के बराबर लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए P बटा Q बराबर 6 + √2, जहां P और Q क्या हो जाएगा, जहां P और Q पूर्णांक है। अब हम लोग देखते हैं कि 6 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं P बटा Q - 6 बराबर √2। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में हमको क्या मिला, समीकरण फर्स्ट में P, Q और 6 पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम तो जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न करता है।
विरोधाभास उत्पन्न करता है, अतः मेरा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय। तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह हम लोग का इस चैप्टर समाप्त हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।